इंदौर बाईपास पर भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों की लड़ाई अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गई है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा दायर जनहित याचिका में नेशनल हाईवे अथॉरिटी एवं संबंधित विभागों पर अधिग्रहण प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। याचिका के अनुसार वर्ष 2006 से बाईपास विस्तार परियोजना के तहत करीब 5000 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई, लेकिन मुआवजा वितरण, सीमांकन और अन्य प्रक्रियाओं में नियमों का पालन नहीं किया गया। किसानों का आरोप है कि उनकी आपत्तियों को भी अनदेखा किया गया है। भारतीय किसान यूनियन ने हाई कोर्ट से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, किसानों को न्याय दिलाने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्र एवं राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है। सर, किसान परिवार अभी बहुत दुखी है। इंदौर में जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं किसानों को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। उनकी हजारों बीघा उपजाऊ भूमि नष्ट हो रही है, इसीलिए आज प्रेस वार्ता रखी गई। आगे की रूपरेखा तो अभी फिलहाल तो हमें यहाँ पर माननीय अदालत से स्टे प्राप्त है। हमने जनहित याचिका दायर की थी हमारे संगठन की ओर से, और इस याचिका की पैरवी कर रहे हैं अजय बागड़िया जी, पूर्व महाजन जी, और उनकी अच्छी दलीलों से हमारे माननीय जज महोदय विजय कुमार शुक्ला जी और अजय अवस्थी जी के द्वारा हमें स्टे प्राप्त हुआ है। और इसमें इंडिविजुअल याचिकाओं पे भी स्टे मिला है और भी हमारे इसका बेनिफिट मिल रहा है जो स्टे यहाँ पे हुआ है संगठन को। इसका कारण देखो, ये निजी स्वार्थ हो सकता है, किसी के आसपास जमीन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पड़ोस 2 किलोमीटर पे अगर सरकारी भूमि है तो उसको घुमावदार कम से कम 9 से 10 किलोमीटर अंदर लाके पूरे गांव को टारगेट बनाया गया। अगर ये घुमावदार रास्ता बनता है तो पूरा एक गांव भूमिहीन हो जाएगा, वहां पर 1 बीघा भी जमीन नहीं बचेगी। उसके बदले में मुआवजा दे रहे हैं। सर, मुआवजे से क्या होता है? कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? इससे 1200 किसान प्रभावित हो रहे हैं। कितने गाँव आ रहे हैं? इसमें 38 से 44 गाँव आ रहे हैं। किसान आपके साथ हैं? सभी किसान बिल्कुल साथ में हैं। न्यायालय का रुख क्या है? न्यायालय तो किसानों के साथ में है। अभी तक के तक न्यायालय की जो भी गतिविधि हुई है वो हमारे पक्ष में है। वैकल्पिक हो सकता है अगर सरकार किसान भाइयों के साथ में बैठ के बात करे और अगर किसान भाई उस पर अपनी यस कर दे, उसकी सहमति दे दे, उनको संतुष्ट कर दे किसान भाइयों को, अगर वो चाहे तो वो फिर कर सकते हैं। ऐसा भी होता है जैसे किसी की उपजाऊ जमीन किसानों की ले रहे हैं तो सरकार एक शिविर लगाती है, शिविर के माध्यम से प्रेस वार्ता करके उसके निराकरण निकालने का ऐसी चीजें हैं। अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं हो गई। मतलब कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। सरकार बिल्कुल बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुई है। कई बार ज्ञापन के माध्यम से, कई बार कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया है, कई बार यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, ललवानी जी, इन सभी को बारे में सामने ये बातें रखी गई हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निर्णय नहीं निकला गया। और हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से ये जो रोड है यही निरस्त होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस रोड की आवश्यकता ही नहीं। मात्र एक जो सिंहस्थ को देखते हुए 1 महीने के लिए 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट को सरकार बनाने जा रही है। ये कहाँ न्याय संगत है? ग्रामीण क्षेत्र में भी बिल्कुल हो रहे हैं विरोध प्रदर्शन, हर क्षेत्र से हो रहा है। नहीं, प्रशासनिक कोई भी टीम नहीं पहुंची है। कौन से गाँव? बोलिए। बिल्कुल देवास जिले के 4 गाँव में, देवास जिला में 4 गाँव 6 तहसील है इस रिंग रोड में, जो पूरी ईस्टर्न रिंग रोड है। मैडम, देखिए 6 तहसील है और 38 से 39 गांव है। देवास से लेकर यहाँ पर खरगोन तक के ये यहाँ से रोड बनने वाला है। ये सिर्फ बैतूल और उज्जैन को मिलाने के लिए, जो कि पहले से भी ऑलरेडी यहाँ पर है। एक और आउटर फिर भी रिंग रोड की आवश्यकता नहीं है। और यदि फिर भी सरकार बनाना चाहती है तो उपजाऊ भूमि को छोड़े और शासकीय भूमि पे चली जाए, शासकीय भूमि पर बना ले। अगला कदम देखो, फिर इसमें अनिश्चितकालीन धरना होगा, बहुत कुछ। फिर सरकार, जो किसान भाई हैं वो जमीन पर सड़कों पर उतरेंगे, अपने बच्चों सहित, अपने परिवार सहित आएंगे। मुख्यमंत्री जी, बोनी का समय है, सबने बोनी करेंगे या सरकार के रुख के साथ चलेंगे? नहीं, सरकार के रुख के साथ तो किसान हमेशा से ही चलता है, लेकिन सरकार को भी तो किसानों के साथ चलना चाहिए। अभी सबने बोनी कर रखी है, किसी की फसल खड़ी है, और यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कितने ही इसमें बीमार हो चुके हैं। किसी को अटैक आ चुका है, किसी को पैरालिसिस हो चुका है। ये जो दादा हैं ये भी अभी इसमें इसी समस्या को लेकर इनको भी अटैक आया था। यहाँ दादा बैठे, इन्हें भी अटैक आया। मुआवजा किसान भाई, अगर देखिए धरती माता 1000 गुना निकाल के देती है अनाज इस देश को, तो इस देश के किसान को मुआवजा 4-5 गुना मिलने से क्या होगा?
4 गुना दे दे या 10 गुना भी दे दे तो क्या होगा, 1000 गुना वो धरती अगर आज से आप देखेंगे 50 साल तक। समर्थन में आए थे। हाँ, देवाल में 4 लाख की देता है 1 बीघे के, तो 4 लाख में क्या खाएंगे हम? हाँ क्या 4 लाख में क्या खाएंगे? 4 लाख रुपए बीघा, 1 बीघा का 4 लाख। आपका नाम बताइए। हाँ, मैं भारतीय किसान यूनियन सूर्यवंशी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सपना भरोसे।